विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा के तमरादेश में 20 जून से बहुचर्चित समाजसेवी विश्वनाथ पटेल चोटीवाला अनशन पर बैठ गए हैं। दरअसल अनुविभागीय अधिकारी हुजूर वैशाली के द्वारा राजस्व प्रकरणों का पक्षपात पूर्ण निराकरण किए जाने को लेकर विभागीय जांच की मांग की जा रही है। विश्वनाथ पटेल चोटीवाला आईएएस वैशाली जैन के कार्यप्रणाली से त्रस्त होकर हाथ पैर व गले में जंजीर डालकर 20 जून से धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगे पूरी न होने पर शनिवार 21 जून को 80 फीट ऊंचे वृक्ष में धरने पर बैठ गए। अभी तक जिला प्रशासन इस मामले पर पूरी तरह से मौन है। इसके साथ ही बिजली विभाग के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी अभी तक धरना स्थल नहीं पहुंचा और ना ही पुलिस प्रशासन धरना स्थल पर पहुंची है। विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जान जोखिम में डालकर हाई वोल्टेज धरना चल रहा है तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन वातानुकूलित कमरे में बैठकर आराम फरमा रहा है। जानकारी के मुताबिक अनशनकारी लो ब्लड प्रेशर का मरीज है। यदि 80 फीट ऊंचे पेड़ पर अनशनकारी की तबीयत बिगड़ती है तो किसी भी घटना की संपूर्ण जवाबदेही क्या जिला प्रशासन तय करेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण। खैर, देखना जरूर होगा कि अनुविभागीय अधिकारी हुजूर वैशाली जैन की विभागीय जांच कब तक पूरी होती है। कह चुका हूं मैं, आप तीसरी बार आश्वासन नहीं किया किसी भी हम आश्वासन से काम नहीं चला। यदि बोल रहे हैं वो तो कहते कि आज रात भर तो है, कल यदि नहीं आते हैं तो फिर हम कल नहीं, यही लोग फिर हमको कल नहीं आएंगे हमारे साथ। हम समस्या ये नहीं था, हम रात शाम के लिए कह रहे हैं। जी शाम हम लोग यहीं बैठ करके बिताएंगे। जेल में हम थे तो 65 लोग, सर 65 लोग हम रात में ताश खेल करके बिताएंगे। और वहाँ जबकि नियम है 11 बजे सोने का, सो नहीं 11 बजे के बाद फिर दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद भी तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग रहेंगे। कल एमपीवी के अधिकारी और पीएचआई के आप लोग कह रहे हैं कि कल मिस्त्री आएंगे, कल आएंगे और एमपीआईबी के लोग भी कह रहे हैं कि आएंगे तो बनेंगे। तो तमाम तरह के लोग जब आश्वासन, लेकिन मेरा एमपीवी से कहना है कि जो चीजें मंजूर हुई हैं उसको मंजूरी के बाद उसको कैंसिल क्यों किया गया है, आप आकर के बताओ। तो और समझ में आएंगे तो जब आएंगे, जब हमारे एई आएंगे या जेई आएंगे, हम उनसे पूछेंगे क्यों ऐसा काम कैंसिल हुआ। भाई अब वजह तो आप बताओ। विभागी है तो तब तक हम बैठे हैं, कहीं जाएंगे नहीं। ये लोग कल आएंगे, अपना काम करेंगे, इनके वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, हम उनसे बहस करेंगे, बात करेंगे कि ये जो योजना हमारे यहाँ थी, जो पोल खींचने की योजनाएं थी बीएलए या एजी वाली, तो एजी वाली में आप तमाम खंभे गाड़े गए, चालू अभी तक नहीं हुई, कहीं तार नहीं खींचे गए और डीएल के तो खंभे अभी तक नहीं गाड़े गए। कह रहे हैं कि वहाँ का नक्शा पड़ा हुआ है लेकिन वो कैंसिल बाद में कर लेंगे। बाद में क्या चीज़ है, हमारी ज़रूरत आज है और बाद में हम काम करेंगे, इसलिए तमाम कह रहे हैं। और रही बात अभी एक वैशाली जैन का मामला है, हम आपसे पहले निवेदन कर चुके हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में हो या ना हो, पर आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि यदि वहाँ सूचना पहुँच जाए कि हमारी जो विभागीय जाँच है, विभागीय जांच पहुंची कहां तक है। भाई आप ऐसा थोड़ी है कि आप आईएएस अधिकारी हो तो जो जैसा चाहोगे आप फैसला कर दोगे, हैं? इस तरह से नहीं है। आप न्यायिक कुर्सी पर बैठे हैं, आप न्याय के लिए बैठे हैं। कहीं कोई धोखे से कोई काम करा ले वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से नहीं है। हम इसीलिए जिला प्रशासन को मैंने सैकड़ों, राष्ट्रपति तक को लिखा हूँ, प्रधानमंत्री तक को लिखा हूँ कि भाई इनको या तो यहाँ से हटाया जाए या इनके खिलाफ विभागीय की जाँच हो। इन्होंने जितने प्रकरण राजस्व प्रकरणों का निराकरण किए हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में इन्होंने फैसला सही किया है या गलत किया है। ये तमाम बातें हैं। नहीं तो आज तो ठीक है हम बैठे हैं, कल तो फिर हम इधर से निकलेंगे, पदयात्रा में तो हमको निकलना है। यदि हमारी बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी है तो आप लोगों को आने की जरूरत नहीं, हम इधर से निकलेंगे। और यदि कल ये लोग आते हैं तो कल पहले इंतजार करेंगे इन लोगों का, क्या है ना। और आप लोग भी पीएचआई के लोग भी आएंगे और एमपीवी के भी लोग जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लोग आएंगे। बाकी लोग जो अधिकारी आए हैं आपका, क्योंकि तमरादेश में हम धरने में बैठे हैं तो सब लोगों का हम स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने धरना स्थल पर आए, हमारी बात सुनाए। जो आपके अधिकार क्षेत्र में है वो आप लोग निराकरण का आश्वासन दिया और कल मुझे विश्वास है कि कल जो आपके अधिकार क्षेत्र में होगा उसका निराकरण होगा। और केबिल का रहा सवाल, मैं अभी इस केबिल तो बदलना है पर आप पीछे खड़े हैं, आप लोग भी हैं, वहाँ कम से कम 2 से 3 पोल की केबिल है तो थोड़ा सा केबिल एक्स्ट्रा लाओ। तो मान लीजिए कहाँ की समस्या है, कैसे है, वहाँ कहाँ लगाना है, क्या करना है। जहाँ व्यापक पैमाने पर केबिल क्षतिग्रस्त है
आप वहाँ लगा दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 800 मीटर 900 मीटर पूरी बदल दो, पर जहाँ क्षतिग्रस्त है वहाँ नई केबिलें लगा दो। कम से कम लोगों का बरसात के समय में ये जो खतरे का काम है, कभी कटिया फंसाना है, फ्यूज लगाना है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। मिल लीजिए जे साहब से तो तमाम सारी बातें हैं। बाकी आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं पे- ठीक सर, ठीक बिल्कुल।